तो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, वही जो हम देख रहे थे अपनी माइक्रोबायोलॉजी, तो आज इसमें हम कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। तो मतलब हमने यूनिट टू कवर कर रहे हैं। हम यूनिट वन ऑलरेडी कवर है, तो यूनिट वन में भी हमने ये पहले शुरू कर दिया था। इसमें स्टेनिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने IMVIC जो टेस्ट होते हैं वो भी कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्टडी ऑफ प्रिंसिपल, प्रोसीजर, मेरिट, डीमेरिट, एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल, गैसियस, रेडिएशन एंड मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। मतलब पहले हमको पढ़ना है कि आखिर ये स्टेरिलाइजेशन क्या है, फिर इसके मेथड्स पढ़ने हैं, जैसे फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, मतलब सब देखने हैं। ठीक है। अब गाइस एक बात मैं बता दूं, इसमें से 101% आता है एक क्वेश्चन जरूर, या तो आएगा ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन या आएगा मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। अब पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, हर साल इससे क्वेश्चन आता है और गारंटी देता हूं मैं इस साल भी आएगा। ठीक है। तो मतलब आज हम अच्छे से कवर कर लेंगे स्टेरिलाइजेशन को, और मैं सही में गारंटी देता हूँ पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं समझाया होगा इतना अच्छा जितना आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है। ठीक है। तो पहले देखते हैं आखिर ये स्टेरिलाइजेशन है क्या। तो देखो, टर्म से ही समझो स्टेरिलाइजेशन, तो मतलब किसी भी चीज को स्टेराइल करना। स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस होगी जिसमें हम किसी चीज को स्टेराइल करेंगे। अब ये स्टेराइल क्या है, तो देखो जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कल्चर मीडिया हमने प्रिपेयर करा था। ठीक है। और जो हम लैब में इक्विपमेंट्स, एपरेटस यूज करते हैं उनको पहले हम धोते हैं। ठीक है। सब यही करते हैं, बेसिक सी चीजें। तो अब हम उसको, जो स्टेराइल का मतलब ही होता है टू फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी वहां पर उस, जैसे बैक्टीरिया, अब आपको पता है बैक्टीरिया सब जगह सब पर चीज पर होते हैं। जैसे आप इक्विपमेंट्स ले लो जो एग्जांपल के तौर पर, तो वहां पर आपके कुछ ना कुछ इस पे बैक्टीरिया होंगे, जब भी तो आप उसको वॉश कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो। ठीक है। तो बट जब हम जैसे कल्चर मीडिया है, अब कल्चर मीडिया में हम जरा भी कंटामिनेशन नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर कल्चर मीडिया ग्रो कर रहे हैं और वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए हम उसको जो भी हमको एपरेटस है, इक्विपमेंट है, केमिकल है, सबको करते हैं हम स्टेराइल। तो स्टेराइल करेंगे। स्टेराइल अब कैसे करेंगे वो इसमें हम मेथड पढ़ने वाले हैं। जैसे फिजिकल में आपने लैब में यूज़ करा होगा, एक होता है हमारा हॉट एयर ओवन। ठीक है। और सेकंड होता है एक ऑटोक्लेव। तो ये दो जो इक्विपमेंट है ये सबसे मेन इक्विपमेंट होने वाले हैं। अब दोनों ही यही पेपर में आते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो दोनों के बारे में हम बात आगे करेंगे, पहले हम थोड़ा बेसिक से जान लेते हैं। देखो, हॉट एयर ओवन, यानी कि अगर आपने अभी तक ये अपनी लैब्स में नहीं देखे हैं इक्विपमेंट, तो एक बार से जरूर देख लेना, अच्छे से देख कर आना, क्योंकि आप पिक्चर जब भी बना सकोगे जब आप देख रहे होगे। ठीक है। तो ये दोनों आपको जरूर से देखने हैं अपने लैब में। ओके। तो हॉट एयर ओवन एक चैम्बर टाइप का होता है जिसमें हम स्विच को ऑन करेंगे और वहाँ पर जो उसका टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होता रहेगा टाइम के साथ। तो जैसे हमने कोई भी अपना सैंपल, जैसे समझ लीजिए हमने एक बीकर रख दिया और कुछ पाउडर्स रख दिए। ठीक है। तो हमने वो रख दिए अंदर। अब हमको ये ड्राई हीट की मदद से इसको स्टेराइल करना है। तो ड्राई हीट हम वहाँ पर, वही जिसमें ड्राई हीट यानी कि उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होगा। ठीक है। तो वहाँ पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहेंगे और इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी कुछ है वो हीट की वजह से मरते रहेंगे। ठीक है। तो अभी हम और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। एंड सेकंड आता है इसमें ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव में हम यूज़ कर रहे हैं मॉइस्ट हीट का। तो मॉइस्ट हीट यानी कि जिसमें मॉइस्चर है। तो ऑटोक्लेव एक बाल्टी टाइप का सा होता है जिसमें नीचे पानी भरा रहता है, एंड इसमें हम अपने इक्विपमेंट वगैरह जो भी हमको स्टेराइल करने हैं वो रख देते हैं, एंड हम उसको बंद कर देते हैं। एंड वहाँ पर जो अगर देखो, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। अब जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो वाटर वेपर में बदलेगा। तो वेपर की मदद से यहाँ पर जो कंटामिनेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो खत्म हो रहा है। ठीक है। तो मतलब दोनों को हम देखने वाले हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ही यही होता है टू फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर स्टेरिलाइजेशन की हमको जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, जो भी कंटामिनेशन होती है, कंटामिनेशन यानी कि किसी भी चीज को गंदा करना। अब कंटामिनेशन कौन कर रहे हैं? कंटामिनेशन करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। ठीक है। तो हमको कंटामिनेशन फ्री कराना है। कुछ भी इक्विपमेंट, एपरेटर जो भी हम यूज कर रहे हैं, हमको कंटामिनेशन फ्री चाहिए। तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है इसी प्रोसेस की, स्टेरिलाइजेशन की। ठीक है। और जो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कैपेबल होते हैं इन्फेक्शन कॉज करने के। ठीक है। क्योंकि सबको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर चीज पर रहता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ही एक इन्फेक्शियस एजेंट है। ठीक है। तो ये
अगर ये किसी भी एपरेटस पे किसी भी सैंपल में हमारे में होंगे तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के तो चांस ऑलरेडी रहेंगे। तो हमको इसलिए स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस की ज़रूरत है, क्योंकि हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कराना है वो चीज़, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमने बात करी है इस स्टेरिलाइजेशन क्या होता है आखिर ये स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो जहाँ जैसे यहाँ पर लिखा ही हुआ है स्टेरिलाइजेशन, स्टेराइल यानी कि रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग ऑफ ऑल माइक्रो सच एज बैक्टीरिया, फंगस, एल्गाई, प्रोटोजोआ एटसेट्रा फ्रॉम एनी सरफेस, फूड एंड इक्विपमेंट। यानी कि जो भी हमारा कोई भी इक्विपमेंट है, किसी का सरफेस हो गया, कोई भी हमारा सैंपल हो गया, उसको हमको फ्री करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, ओके। अब इसके हम पढ़ते हैं स्टेरिलाइजेशन के मेथड, ठीक है। जैसे हमारे सिलेबस में क्लासीफाई है तो उसी बेस पर हम करने वाले हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक फिजिकल मेथड, एक केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड के अंदर हमारे 4 दे रखे हैं सिलेबस में ही। तो पहला आता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, जिसमें हम बात करेंगे हॉट एयर ओवन की। सेकंड आता है मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, जिसमें हम बात करेंगे ऑटोक्लेव की। थर्ड आता है रेडिएशन या कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, इसमें हम बात करेंगे यूवी रेज, एक्स रेज, गामा बीटा जो भी रेज हैं उसकी। एंड फोर्थ आता है फिल्ट्रेशन या मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन, इसमें हम बात करेंगे मेम्ब्रेन फिल्टर की या सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, या आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, ठीक है। एंड सेकंड है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल में हमारे 2 आते हैं, एक गैसेज स्टेरिलाइजेशन होता है, एक बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट, ओके। तो जो अब आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, सबसे हमारा मेन होता है इसमें फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड में भी मेन है हमारा ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन या मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो देखो 10 नंबर में अकेला आ जाता है कि डिफाइन करिए ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन को, तो वहाँ पर 10 नंबर में आपको सिर्फ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में बताना होगा और हॉट एयर ओवन की पूरी चीज़ बतानी होगी। जैसे आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो ना, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, मेरिट, डीमेरिट, एप्लीकेशन, सब कुछ। तो ऐसे ही ये हमारे इक्विपमेंट है हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, इनकी भी आपको सब कुछ बतानी होगी, ठीक है। अब मैं गाइस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ड्राई हीट और मोइस्ट हीट इंपॉर्टेंट है एंड जरूर ही आएगा इस बार भी, ठीक है। तो थोड़ा समझ लेना, ड्राई हीट एंड मोइस्ट हीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तो बस आप एक कहानी की तरह थोड़ा पढ़ लीजिए बस, ठीक है। तो गाइज ये सिर्फ मैंने फिजिकल मेथड में जो कि है हमारे ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, तो ये मैंने थोड़े अलग से लिख लिए हैं क्योंकि ये मुझे बहुत सिंपल बनाने हैं आपके लिए, ठीक है। तो जो मेरे वैसे नोट्स हैं उनमें ये काफ़ी थोड़ा लेंथी है और टफ सा है, बट जो मैंने यहाँ पर ये नोट्स तैयार करे हैं जल्दी जल्दी में, तो राइटिंग पे मत जाइएगा, बस थोड़ा आप इस पर वैल्यू देखें कि नोट्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। आप लैंग्वेज देखकर आसानी से समझ जाओगे, इतना मुझे अपने नोट्स पर विश्वास है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने फिजिकल मेथड क्लासिफाई करा है। फिजिकल मेथड में हम करने क्या वाले हैं, सो इन दिस मेथड हीट इज यूज टू किल और रिमूव बैक्टीरिया, मतलब हीट को हम यूज करने वाले हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए या बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब हीट की वजह से कैसे, हीट डीनेचर्ड प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑक्सीडाइज देम, मतलब जो हम हीट उसको दे रहे हैं बैक्टीरिया को, तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया की प्रोटीन्स होती हैं वो डीनेचर हो जाती हैं, यानी कि उनमें कुछ डिटोरिएशन हो जाता है, जिससे हमारा बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। फिजिकल मेथड में हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन की और मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन की। सो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में हम बात करेंगे जो कि हमारा मेन इक्विपमेंट है हॉट एयर ओवन, और मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में हमारा मेन इक्विपमेंट है ऑटोक्लेव, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। सो ड्राई हीट मतलब समझ लीजिए पहले एक नाम से आप रूबरू हो जाइए कि ड्राई हीट और मोइस्ट हीट है क्या। ड्राई हीट यानी कि जिसमें कोई भी मॉइस्चर ना हो, यानी कि वाटर ना हो, ठीक है। और मोइस्ट हीट यानी कि मोइस्ट यानी कि नाम से ही आ रहा है मॉइस्चर हो, ओके। तो ये सिंपली आप ये मतलब समझिए कि ड्राई में वाटर नहीं होगा, मॉइस्ट में मॉइस्चर या वाटर होगा, ओके। तो ड्राई हीट में यानी कि भाई इन दिस मेथड ड्राई हीट यूज टू किल बैक्टीरिया, ड्राई हीट को हम यूज करेंगे बैक्टीरिया को किल करने के लिए। एज हीट अप्लाइड देन टेम्परेचर इंक्रीज दैट किल्स बैक्टीरिया, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज है बिल्कुल, ओके। देयर आर फॉलोइंग वेज ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। सो आप कुछ अदर वे भी होते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में, तो जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है ना बिल्कुल सिंपल है, और एग्जाम में आप बिल्कुल ऐसा लिख के आना, ओके। तो किसी और पे ज़्यादा कहीं डोलो मत, आप यहाँ पर देखो सिंपल लिखा है बिल्कुल। तो सबसे पहले ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में एक हमारी प्रोसेस आती है सनलाइट या ड्राइंग की, जो कि जैसे आपके घरों में मम्मी जो होते हैं वो कपड़ों को सुखाती है किसमें, धूप में, तो वही हमारा एक प्रोसेस होता है ड्राइंग का। सो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। इट इज अ सिंपल प्रोसेस, ओके। इन दिस मेथड सनलाइट इज यूज्ड विच पॉजेज अल्ट्रावायलेट रेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग बैक्टीरिया।
तो जो सनलाइट है, सनलाइट आती है, ओके, उसमें रहती है हमारी यूवी रेज। सो यूवी रेज हम जो बैक्टीरिया होते हैं कपड़ों वपड़ों में उनको क्लिक कर देते हैं। तो ये भी हमारा प्रोसेस होता है एक ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का, ओके। सेकेंड आता है रेड हीट मेथड। सो रेड हीट मेथड में हम यूज करते हैं सिंपली इट यूज टू स्टेराइल मेटल्स बाय होल्डिंग ऑन फ्लेम। तो जैसे आप कभी आपने कल्चर मीडिया बनाया था पीछे, ठीक है, तो कल्चर मीडिया आपने बनाया था, देखो, तो जैसे आप एक लूप का इस्तेमाल कर रहे थे कल्चर मीडिया में, ठीक है, तो कल्चर मीडिया में ये लूप हो गया लोहे का तार जिसको हम कहते हैं, ठीक है, नाइक्रोम का जो होता है, तो उसको हमको हीट मतलब इसको भी हमको कंटामिनेशन फ्री करना है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप जलाओगे यहाँ पर बंसन बर्नर, ओके, जो भी आपको लैब में होता है ना बंसन बर्नर, उसको जलाओगे। अब इसको आप ऐसे ऐसे हीट के ऊपर, जैसे आप समझ लीजिए कैंडल जला लो, कैंडल के ऊपर आप ऐसे ऐसे करिए, आपको बिल्कुल लाल नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे करते रहिए, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपने ज़्यादा गर्म कर दिया वो खुद ही टूट जाए, नहीं, सिर्फ आपको उसको लाल तक लाल कर लेना है। जैसे आपने लोहार देखोगे ना, लोहे को बिल्कुल लाल कर लेते हैं, बिल्कुल उस तरह बस थोड़ा सा उसको लाल कर लीजिए। अब वहाँ पर जो बैक्टीरिया होगा वो ऑलरेडी किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम जैसे निडल्स हो गए, हमारे वायर्स हो गए, तो उनको हम किल करते हैं सिंपली, ओके। फिर आता है हमारा एक प्रोसेस फ्लेमिंग। फ्लेमिंग बिल्कुल इसी तरह से हो जाना है। इट इज इन दिस मेथड ग्लास स्लाइड स्केपल्स ऑन टेक्सचर स्टेलाइज बाय कंटिन्यूअस पासिंग ओवर फ्लेम डोंट होल्ड फॉर रेड। मतलब देखो रेड हीट मेथड में तो हम उसको लाल होने देंगे, ओके, बट फ्लेमिंग में हम ऐसा नहीं, फ्लेमिंग में हम उसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे, उसको हम एक जगह रोकेंगे नहीं, ठीक है, हिलाते रहेंगे। अब आता है हमारा सबसे मेन इक्विपमेंट जो कि होने वाला है हॉट एयर ओवन। तो यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिएगा कि पेपर में जैसे आता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, तो आप इन टेक्निक्स को भी लिखिए और साथ ही साथ हॉट एयर ओवन को भी लिखिए, ठीक है। अगर सिंपली पूछता है कि डिफाइन हॉट एयर ओवन 10 मार्क में, तो आप सिर्फ हॉट एयर ओवन लिखिए, ओके। तो सबसे पहले तो हॉट एयर ओवन है क्या, वो आपको मैंने शुरू में ही समझा दिया है, ओके। सो हॉट एयर ओवन इज वाइडली यूज मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो सबसे ज़्यादा यूज होता है ये मेथड स्टेरिलाइजेशन के लिए। इन दिस मेथड ओनली थर्मोस्टेबल मटेरियल्स कैन बी स्टेलाइज। अब थर्मोस्टेबल मटेरियल क्या होते हैं, विच कैन हैंडल हाई टेम्परेचर, यानी कि थर्मोस्टेबल मटेरियल हमारे ऐसे मेटल होते हैं जो कि हैंडल कर लेते हैं हाई टेम्परेचर को भी, ओके। ऐसा नहीं है कि हमने पाउडर रख दिया अब वो मेल्ट हो जाए हाई टेम्परेचर पर, नहीं, सिर्फ हम इसमें थर्मोस्टेबल मटेरियल्स को ही स्टेलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है वो समझ लो। हॉट एयर ओवन यूजेज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर फॉर सेवरल आवर्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियल स्पोर्स। सो सिंपली यही होता है इसमें, हेयर हीट ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन मेथड बाय सरफेस देन प्रोटीन डीनेचर्ड एंड ऑक्सीडाइज। सिंपली इसमें कुछ नहीं होता है, हम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, उस पर कई घंटों तक भी होती है ये प्रोसेस, ओके। जो हीट रहती है वो ट्रांसफर होती है हमारे कंडक्शन मेथड, जो कि आप इंजीनियरिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो उसकी जो हीट की वजह से उसकी जो बैक्टीरिया की प्रोटीन होगी वो डीनेचर हो गई और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है प्रिंसिपल भी। अब है इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में सिर्फ आप इसके पार्ट्स के नाम लिखना और आप एक बार अपनी लैब में जाकर देखना ना, तो आप कंस्ट्रक्शन खुद पे खुद लिख दोगे, वर्किंग तक लिख दोगे, ठीक है। सो इट इज मेड ऑफ स्टील और एल्यूमिनियम एंड कंसिस्ट, यानी कि ये स्टील या एल्यूमिनियम से बना होता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। पहला होता है इसमें एक चैम्बर जो कि हीटिंग मटेरियल प्लेस्ड ऑन ट्रेस, यानी कि जिसके अंदर हीटिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें फैन लगा होता है। थर्ड होता है इसमें डबल बोल्ट डोर, यानी कि जो हम डोर को बंद करेंगे। फिर होता है एक ऑन ऑफ नोब यानी कि स्विच। देन एक होता है टेम्परेचर रेगुलेटर। देन होता है एक थर्मामीटर। फिर होता है एक वेंट्स फॉर रेगुलेटिंग हॉट एयर और एट एंड, ठीक है, जिससे हम हॉट एयर जो है हमारी उसको रेगुलेट करते हैं। फिर एक होता है ट्रेज, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए। तो आप एक बार इसको लैब में देख के आना, जब आपके और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये होता है बिल्कुल हमारी जैसे फ्रिज होती है ना, तो फ्रिज का एक छोटा भाई मान लीजिए ऐसे। तो ये एक हो गया, पूरी बॉडी है इसकी, ठीक है। तो इसके अंदर एक होती है ट्रे, जैसे एक ये हो गई एक ये होगी, दोनों ट्रे लगी होती हैं। तो इसके ऊपर हम रखते हैं अपने मटेरियल को। अब इसके ऊपर लगा होता है एक फैन जो कि हवा को चारों तरफ फेंकने का काम करता है, ठीक है। ऊपर लगा होता है एक थर्मामीटर जो हमको रीडिंग बताते रहता है कि कितना टेम्परेचर हो गया, कितना हॉट है। एक डबल वॉल्ड चैम्बर, यानी कि इसमें 2 वॉल लगी होती हैं, ठीक है, जो इंसुलेटेड का काम कर यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। एक यहाँ पर टाइमर लगा रहेगा, एक टेम्परेचर रेगुलेटर यानी जिससे हम रेगुलेट करेंगे टेम्परेचर को, एक होता है ऑन ऑफ स्विच, और ये डोर हो ही गया, ओके, सिंपल है। अब वर्किंग क्या होने वाली है, इसकी वर्किंग समझ लीजिए।
पहले जो मटेरियल होगा हम उसको फिक्स करेंगे चैम्बर में, यानी कि ट्रेज में रखेंगे, फिर डोर को क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पर अपना मेन स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। अब मेन स्विच ऑन करके हम उसको टाइम और टेम्परेचर दोनों को सेट कर देंगे। अब जैसे टाइम हमारा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेम्परेचर के, ठीक है। अब जैसे हम किसी चीज़ को स्टेरलाइज कर रहे हैं 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो हम उसको 30 मिनट पर सेट करेंगे। अब 160 डिग्री सेल्सियस पर हम किसी चीज़ को स्टेराइल कर रहे हैं तो उसको 60 मिनट के लिए सेट करेंगे। अब 150 के लिए हम 150 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये आपको जरूर से याद होना चाहिए। देन मटेरियल विल एब्जॉर्ब हीट बाय कंडक्शन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल किल। ओके, तो जो हमारा वहाँ पर मटेरियल होगा वो कंडक्शन की मदद से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। एट लास्ट कूल द ओवन स्लोली बाय एक्सक्रिएटिंग एयर बाय बेंड्स इट। इफ यू सडनली रिमूव मटेरियल विदाउट कूलिंग सो ग्लासवेयर विल बी क्रैक्ड। अब वहाँ पर हमको ऐसा नहीं है कि हमारी ये जो प्रोसेस है पूरी होगी और एकदम झटके से निकाल लिया मटेरियल, नहीं। आखिर जो हमारे उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, ग्लासवेयर्स होते हैं, अगर हम उसको झटके से निकालेंगे ना तो वो एकदम टूट जाएंगे, ठीक है। तो हमको सिर्फ वहाँ पर वेट करना है, पहले हम उसको ओवन को बंद करेंगे, उसको कूल होने देना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, जब आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ये पूरी प्रोसेस, ओके। तो ये देख लिया अभी आपने सिर्फ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ओके। तो ड्राई हीट फिजिकल का एक पार्ट है, सिर्फ अब देखने वाले हैं अपना मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। सो मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन यानी कि वही जिसमें हम मोइस्ट हीट का यूज़ करेंगे, यानी कि जिसमें कुछ हॉट एयर यानी कि स्टीम के रूप में हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फर्स्ट हमारा बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम हीट सेंसिटिव मटेरियल को स्टेरिलाइज करते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए मिल्क को हम 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबालते हैं, ठीक है। उसके जैसे घरों में भी हम सिर्फ उसको 63 डिग्री तक ले जाते हैं, जिससे उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें वो सारे मर जाते हैं। एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉस्चराइजेशन मेथड, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर एग्जाम में आ भी जाता है कि आखिर ये पॉस्चराइजेशन मेथड होता क्या है, तो सिंपली आप ये बात लिख सकते हो उसमें। सेकेंड होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि जो हम 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करेंगे किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे, और इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव मेथड, ऑल्सो कॉल्ड टिंडलाइजेशन प्रोसेस। इसको हम टिंडलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। अब सी आता है हमारा नेक्स्ट, जो कि अबव 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हम 100 से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे जब हम बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, ओके। तो वही बात है, हम इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर देंगे टेम्परेचर, यानी कि वही जो सैचुरेटेड हमारी स्टीम होगी उसको। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे ऑटोक्लेव का। तो ऑटोक्लेव जैसे मैंने आपको बता दिया कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हम मॉइस्चर का यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो ऑटोक्लेव अगर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन आता है तो आपको ऑटोक्लेव ही लिखना है, थोड़ा दिमाग लगा लेना वहाँ पर। ये नहीं है कि मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में ही लिखे जा रहे हैं, आपको लिखना ऑटोक्लेव के बारे में है, ठीक है ना। ऑटोक्लेव वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स चैम्बरलैंड इन 1879। तो ये चार्ल्स चैम्बरलैंड के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया 1879 में। इट इज़ प्रेशराइज डिवाइस विच लुक लाइक कुकर एंड स्टेराइल थर्मो स्टेबल मटेरियल। तो ये जैसे हमारे घरों में प्रेशर कुकर होता है ना, सेम उसी की तरह है, बिल्कुल सेम। जैसे हम किसी भी जैसे पानी भर के रख दिया, आलू उबालते हैं, एक एग्जांपल समझ लीजिए, तो वहाँ पर क्या होता है, जो स्टीम होगी उसकी वजह से वो उबलेंगे एंड वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा जिससे वो सीटी विसिल जो होगी वो बजेगी, ठीक है। तो ऑटोक्लेव में भी सेम यही होता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इन ऑटोक्लेव स्टीम इज यूज्ड फॉर हीटिंग एंड वैक्यूम आल्सो। तो वहाँ पर हम हीट को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर, ठीक है। तो मतलब वैक्यूम को हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर समझ लो एक चीज, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि जितना कम प्रेशर होगा उतना ही हमको कम चाहिएगा यहाँ पर टेम्परेचर। तो हम जैसे समझ लीजिए वाटर है, वाटर अब 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, तो हम वहाँ अब प्रेशर उसका होता है जितना भी होता है, शायद 786 होता है, 786 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हमने यहाँ पर जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको हमको रिड्यूस करना है, तो इसको समझ लीजिए आप 100 कर दिया हमने, ठीक है। तो अगर इसको हमने 100 कर दिया तो यहाँ पर भी इसको हमको ऑलरेडी कम हो जाएगा, यानी कि जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो रहा है, उस बॉयल हो रहा है, उसको हम अब कर रहे हैं सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म। क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया है। तो समझ लीजिए टेम्परेचर सिंपली यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है प्रेशर के, ठीक है। अगर हमने प्रेशर कम कर दिया है तो टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो यही प्रिंसिपल होता है इसका ऑटोक्लेव का, ओके।
सो इनसाइड ऑटोक्लेव प्रेशर इज डिक्रीज, सो टेम्परेचर डिक्रीज एंड स्टेलाइज वेरी फास्टली। तो इसी वजह से स्टेलाइजेशन जो प्रोसेस होते हैं वो बहुत फास्टली हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम प्रेशर को अपने आप डिक्रीज करते हैं और टेम्परेचर खुद ब खुद डिक्रीज हो जाता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, वही स्टेनलेस स्टील और स्टेनलेस स्टील से बना होगा, एक कवर्ड होगा ये जैकेट की मदद से। ओके, अब इसमें होगा क्या क्या वो देख लीजिए। सबसे पहले हीटिंग एलिमेंट जो कि पानी को गर्म करेंगे, एक टेम्परेचर कंट्रोलर, एक प्रेशर सेंसर यानी कि जो प्रेशर को इंडिकेट करेगा, एक होता है वाटर लेवल सेंसर जो वाटर को बताएगा, एक होता है स्टीम जनरेटर, एक होता है वैक्यूम पंप जिसकी मदद से हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, एक होता है चैम्बर, लीड यानी कि वो ढक्कन, और एक होता है स्टीम रिलीज वॉल्व यानी कि जो स्टीम को बाहर फेंकने का काम करेंगे। अब देखो ये है उसका डायग्राम। तो डायग्राम क्या होने वाला है, यहाँ पर देखो सबसे पहले वही एक रहेगा बाहर एक बाल्टी टाइप, जैसे मैंने शुरू में ही बता देता है, एक बाल्टी टाइप बकेट जिसको हम बोल सकते हैं। ये है बॉडी, ठीक है, ये है बॉडी बकेट, तो इसके अंदर आएगी ये बॉडी है। इसके ऊपर एक लीड लगा रहेगा, वही ढक्कन ये रहा। उसके ऊपर रहेगा एक सेफ्टी वॉल्व, एक प्रेशर गॉज और एक प्रेशर कंट्रोल वॉल्व, ठीक है, तीनों वॉल्व लगा दिए। अब इसके अंदर एक मेटल का हम थोड़ा बकेट समझ लीजिए, बाल्टी छोटी सी बाल्टी उसके ऊपर रखेंगे, और ये जो है दो स्टैंड टाइप के से होते हैं और इसके नीचे भरा होता है पानी। ओके, अब यहाँ पर दो लगे होते हैं हीटिंग एलिमेंट, जैसे घर पुराने ज़माने में रॉड आती थी ना पानी गर्म करने की, सेम उसी तरह यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं, यानी कि रॉड लगी होती है पानी की, वो हीटिंग एलिमेंट यानी कि जिससे हमारा वाटर हीट हो रहा है। तो यहाँ पर एक होता है ड्रेन वॉल्व यानी कि जिससे हम पानी को खिलाते हैं, फिर अपने प्रोसेस होने के बाद वाटर भरा रहेगा। अब बकेट के अंदर भरा रहता है हमारा मटेरियल। ओके, तो अब होगा क्या, यहाँ पर जो ये हीटिंग एलिमेंट है हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है। अब ये पानी को गर्म करेगी, पानी भाप में बदलेगा। अब भाप की मदद से ये जो है ये स्टेराइल होएगा। ओके, अब ऐसा नहीं है कि हीटिंग एलिमेंट हम हीट देते जा रहे हैं, नहीं, पहले हम इस प्रेशर गॉज की मदद से सारे प्रेशर को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, तो वहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर हमको नीड होगा। ओके, वर्किंग सेम वही होने वाली है जैसे मैंने आपको बता दी, बकेट के अंदर सारा मटेरियल प्लेस करेंगे, ठीक है, फिर वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करेंगे यानी कि प्रेशर को सारे को रिड्यूस कर देंगे। देन हीटिंग सिस्टम स्टार्टेड, यानी कि फिर जो वाटर है वो हीटिंग एलिमेंट की मदद से गर्म होगा, और प्रेशर और जो हमारा कहीं वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो रहा था, अब वो गर्म होगा बहुत ही कम लो टेम्परेचर पर, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, अब ये एक हमारी थोड़ी ये समझ लीजिए आप, जैसे टेम्परेचर होगा हमारा 110, तो वहाँ पर प्रेशर होगा उसका 5 पास्कल, ठीक है। अब ये इसका टाइम होगा 60 मिनट, तो ये ऐसा ही लिंक है, आप समझ लीजिए, ये टेबल आप याद कर लेना। प्रेशर एंड टेम्परेचर मेंटेन अकॉर्डिंगली। ओके, एट एंड आफ्टर स्टेलाइज ओपन द स्टीम रिलीज वॉल्व एंड अलो टू कूल। ओके, तो ये हो गई इसकी वर्किंग। अब इसकी एप्लीकेशन देख लो। एप्लीकेशन टू स्टेलाइज बायोलॉजिकल मीडिया, सेलाइन सॉल्यूशन, ग्लासवेयर, रबर प्रोडक्ट, सिरिंज, ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट, एम्पोल्स एंड थर्मोस्टेबल लिक्विड, मतलब इन सब चीज़ों को हम स्टेलाइज कर सकते हैं ऑटोक्लेव की मदद से। मेरिट इसके क्या होने वाले हैं, फास्ट प्रोसेस है, मोर इफेक्टिव है, ड्राई हीट से बैक्टीरियल स्पोर्स ऑल्सो किल्ड हो जाते हैं, इजी टू यूज़, ठीक है। डीमेरिट क्या होना है, नॉट सुटेबल फॉर एनहाइड्रस मटेरियल, यानी कि जो पाउडर और ऑयल्स वगैरह होते हैं उसको हम स्टेलाइज नहीं कर सकते इसकी मदद से। कैन नॉट यूज फॉर वेरी हीट सेंसिटिव मटेरियल दैट डिकम्पोज अबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, समझ में आया। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे मेथड को बताने लग गया, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ रहने देते हैं इस फिजिकल मेथड को ही, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम बात कर लेंगे केमिकल, गैसेस, रेडिएशन, मैकेनिकल, चारों मेथड। ये वीडियो लॉन्ग इसलिए भी है क्योंकि गाइस आपको मैंने बता दिया कि आखिर ये दोनों मेथड जो है ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट कितने इंपॉर्टेंट हैं, एंड अब की बार भी ये पक्का आने वाला है पेपर में, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि मैं तुक्के में बोल रहा हूँ या ऐसे ही कुछ अपने एक्सपीरियंस पर ही बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो जितना अच्छे से मैंने आपको समझाया है उतना अच्छे से समझने की भी कोशिश करना आप। ओके, ठीक है। और चैनल पर आप जो नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, एंड हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।